स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS IPS स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे बैचलर ऑफ आर्ट BA पार्ट 3 का जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर्स से विद्यार्थी हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मिल के स्वतंत्रता संबंधित विचार। ओके माय डियर, चलिए समय को ना गंवाते हुए हम लोग आते हैं इस प्रश्न पे और इसको विवेचना करते हैं। एक बात मैं और बता दूं, अभी तक हमारे इस चैनल MS IPS स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल जितना जल्दी हो सके इसको सब्सक्राइब कर दें। माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मिल के स्वतंत्रता संबंधित विचारों का विवेचना करना है। ओके माय डियर, देखिए अब हम लोग आते हैं इसकी विवेचना पर। 19वीं सदी में जो है मध्यकाल में उपयोगितावादियों के सुधारों और जो शासनाधिकार क्षेत्र बहुत कुछ विस्तृत हो गया था। संसद ने भी जो है कई कानूनों का निर्माण कारखानों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले के लिए कई नियम नियमित किए। इतना ही नहीं माय डियर स्टूडेंट, संसद ने जो है फैक्ट्री कानून स्वच्छता से संबंधित कानूनों के पास करके व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो है प्रतिबंध जो है लगा दिए थे। अधिकतर व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख का प्रयत्न था। प्रयास करने से जो है सरकारी कार्य क्षेत्र और अत्यधिक विस्तृत तो हो गया था माय डियर। देखिए मताधिकार की सुविधाओं को जो है विस्तृत किया गया। इसके साथ ही इसका जो है शिक्षा आंदोलन भी व्यापक रूप से जो है चलकर जोर पकड़ता जा रहा था। इन सबों को एकमात्र उद्देश्य था कि हर एक नागरिक अपने अपने अधिकार तथा कर्तव्य के पूर्ण रूपेण परिचित हो जाए। इस प्रकार एक और केंद्रीय सरकार की शक्तियां बढ़ रही थी और सामाजिक व्यवस्था जन कल्याण के लिए सामूहिक कार्य के महत्व पर जो है माय डियर बल देती थी। और दूसरी ओर से जो है मताधिकार, शिक्षा प्रसार तथा स्वायत्त शासन का जो है पुनरुत्थान और व्यक्तिगत प्रयत्न से महत्व पर बल देते थे। ठीक इसी प्रकार परिस्थिति से मिल महोदय ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ जो है ऐसे ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता संबंधी विचार का विस्तृत वर्णन किया। उसका विचार था कि यदि नागरिकों के व्यक्तिगत उत्साह का अंत हो जाए तो राजनीतिक या सामाजिक प्रगति संभव नहीं रह जाती माय डियर। परंतु इस तरह की स्वतंत्रता का प्रयोग राज्य के सभी व्यक्ति नहीं कर सकते, परंतु खासकर जो है पिछड़ी जातियों के लोग, चरित्रहीन व्यक्तियों और अपरिपक्व मस्तिष्क वाले लोग जो है इसका प्रयोग नहीं कर सकते। इस सब व्यक्तियों को तो ऐसे ही राज्य को होना चाहिए जहाँ की माय डियर नागरिकों की स्वतंत्रता और समान अपनी उन्नति और प्रगति कर ली है। मिल महोदय ने जो है स्वतंत्रता का अर्थ व्यापक रूप से लिया है, जिसके अनुसार मनुष्य को अपने अस्तित्व का विकास करने का पूर्ण अवसर प्राप्त है। फिर उसका यह भी मत था कि माय डियर कि स्वतंत्रवाद विवाद में भी उपयोगी विचारों का जन्म देता है। इस संबंध में जो है प्रोफेसर वारकर महोदय ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थ्योरी 1849 to 1914 में यह लिखा था कि मिल ने स्वतंत्रता को बाह्य कार्य करने की स्वतंत्रता भावनाओं के ऊपर उठकर अध्यात्मिकता और भौतिकता के विकास की ओर बढ़ाया माय डियर। देखिए जीवन के विविध उद्देश्य और बहुमुखी प्रतिभा और आध्यात्मिक जो एकता के लिए व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मिल ने जो है निम्नलिखित दो तरह की स्वतंत्रता का पूर्ण रूपेण समर्थन दिया है। पहला है विचार स्वतंत्रता और दूसरा है माय डियर कार्य स्वतंत्रता। देखिए राज्य को व्यक्ति के कार्य में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। इसी आधार पर मिल की गिनती व्यक्तिवादियों की जाती है। अतः सत्य की खोज के लिए विचारों का स्वतंत्रता अधिक आवश्यक है मेरे प्यारे छात्रों। अब देखेंगे इतना ही नहीं, मिल समाज में जो फैली एक कुप्रथाओं का दमन करना चाहता था। मिल महोदय की स्वतंत्रता का विचार प्रतिबंध रहित आचरण कर में था। इस तरह मिल के स्वतंत्रता संबंधित विचार जो है निषेधात्मक मिल के स्वतंत्रता संबंधित सिद्धांत निम्नलिखित है। ओके माय डियर, देखिए यहाँ पे प्यारे छात्रों आत्मरक्षा सिद्धांत, अपनी आत्मरक्षा के लिए हर एक व्यक्ति दूसरे के कार्य में जो है हस्तक्षेप कर सकता है। इस संबंध में इसकी चर्चा जो अपनी पुस्तक एसे ऑफ लिबर्टी में की है। दूसरा है हस्तक्षेप अनिवार्य नहीं, किसी व्यक्ति के भौतिक या नैतिक हित के लिए दूसरों व्यक्तियों के लिए जो कार्य के हस्तक्षेप अनिवार्य हो सकता है। तीसरा है मनुष्य को हानि से बचाया जाए। राज्य का हस्तक्षेप उतना औचित्य तभी सिद्ध हो सकता है जबकि मनुष्य को जो है हानि से बचाया जाए। मिल ने जो है मानवीय कार्य को निम्नलिखित दो भागों में बांटा है। पहला व्यक्तिगत कार्य और दूसरा है समाजगत कार्य। क्यों माय डियर, चलिए हम लोग देखते हैं। व्यक्तिगत कार्य में मिल किसी को भी तरह के हस्तक्षेप की पसंद नहीं कर सकता है यदि उसका समाज पर बुरा प्रभाव नहीं पड़े। और जैसे शराब पीना व्यक्तिगत कार्य है, इस कार्य में हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन शराब पीकर वह अगर ऐसा काम करता है जिसे पड़ोसियों की स्वतंत्रता में बाधा पड़ती है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य निसंदेह हस्तक्षेप कर सकता है। इसके बाद है भाषण और विचार स्वतंत्रता। मिल महोदय ने मनुष्य के विचार और भाषण स्वतंत्रता पर जो है अत्यधिक बल दिया है।
क्योंकि भाषण और विचार के बिना मानव के व्यक्तित्व के जो है विकास नहीं हो सकता है माय डियर। इसलिए विचारों पर किसी भी तरह का जो प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। फिर विचार तथा भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार नैसर्गिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो है विचारों का अभिव्यक्ति करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि इससे अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख की अनुभूति माय डियर होती है और विचारों की अभिव्यक्ति के सत्य की खोज की जा सकती है। इसलिए भाषण और विचारों का जो है प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। इसके लिए मिल ने निम्नलिखित तर्क उपस्थित किए हैं। क्या क्या तर्क है? पहला, अतः मिल के अनुसार जो है विचारों पर प्रतिबंध लगाने का अर्थ है सत्य का प्रतिबंध लगाना, और सत्य पर प्रतिबंध का अर्थ है समाज का आवश्यक रूप से पतन हो जाना। जब मनुष्य को स्वतंत्रता और नैतिक अधिकार प्राप्त होता है तो समाज में जो है सत्यता का जन्म स्वयं हो जाता है। इसलिए विचारों का प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है मेरे प्यारे छात्रों। देखिए दूसरा नंबर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। यदि कोई मनुष्य आंशिक रूप से सत्य बोलता है, यहाँ तक कि वह एक कदम भी झूठ बोलता है, तो राज को कोई अधिकार नहीं कि वह व्यक्ति को स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करे, क्योंकि जानता है उसकी झूठ के भी समर्थन नहीं करेगी। मिल तो यहाँ तक कहता है कि यदि कोई व्यक्ति उनका है तो उसके विचारों को प्रकट करने को से रोकना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार 10 व्यक्ति को मत प्रकट करने की स्वतंत्रता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति को भी, क्योंकि सत्य के कोई पक्ष में होते हैं। इसके बाद देखिए मेरे प्यारे छात्रों, फिर सत्य निरंतर जो है शाश्वत है, वह एक दूसरे को विरोधी नहीं है बल्कि पूरक है। इसलिए एकांगित सत्य को मनुष्य को स्वीकार कर लेना चाहिए, अतः सत्य सबसे लिए आवश्यक है। देखिए माय डियर, तीसरा हम लोग जानते हैं, समाज में यदि झूठ का प्रचार है तो उस पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि मिथ्या भाषणों में हम सत्य के तुल करके सत्य को जो है सरलतापूर्वक परख सकते हैं। देखिए मिथ्या सत्य और विरोधाभास जो है रहता है, और इस तरह का सत्य समाज जीवित ढंग से प्रचार किया जा सकता है। चौथा देखिए, प्रचलित विचारधारा समय समय पर समाज में जो है रूढ़िगत हो जाता है। अंधविश्वास का विरोध करना चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास सामाजिक प्रगति को बाधक होता है। तर्क बुद्धि से सत्य की परख सदा होती है और ज्ञान का विकास होते रहता है, जिससे मिथ्या और आदिवासी जो होते हैं परंपराओं का सदा सत्य के लिए अंत हो जाता है। इसके बाद देखिए कार्यों की स्वतंत्रता। ठीक है, मिल के अनुसार जो है मनुष्य पहले किसी बात को सोचता है तब उसको व्यक्त करता है, इसके बाद भी जो है वह उसको कार्य रूप में जो है परिणत करता है, और यह तक कार्य को स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता का बाहरी पक्ष है मेरे प्यारे छात्रों। मनुष्य के कार्यों पर चाहे वह गलत हो या सही हो, समाज प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार नहीं है। समाज सिर्फ व्यक्ति को ही समझ सकता है, परंतु यदि उसके गलत कार्य को समाज के दूसरे व्यक्तियों का गलत प्रभाव पड़ता है तो ऐसे राज्य कार्यों पर प्रतिबंध लगा सकता है। उदाहरणतः जो है शराब पीना व्यक्ति के दुर्बल बना देता है, जुआ खेलना व्यक्ति को निर्धन बना देता है, जिसके फलस्वरूप जो है समाज में चोरी और छल प्रचंड जो है बढ़ जाता है। इसलिए ऐसे कार्यों पर राज्य ने हमेशा रोक लगा देना चाहिए। कार्यों पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में जो है वह सिर्फ एक बात पर दृढ़ था कि मनुष्य को आत्मरक्षा, दूसरे को प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। अतः मिल ने लिखा कि स्वतंत्रता का अर्थ निम्नलिखित प्रकार है: द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल मस्ट बी thus limited. He must to not make himself nuisance to the other people. देखिए मिल का कहना है कि हर एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और राज्य का अनावश्यक नियम बनाकर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। यदि पर मिल लासे फेयर जो है सिद्धांत का प्रतिपादन करता है तो राज्य को मनुष्य के जीवन का जो तथा संपत्ति का अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इनका आधार जो है उपयोगिता और इस तरह की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देना हुआ विविधता का समर्थक बन जाता है। क्योंकि उनका कथन है कि मनुष्य का जो है विकास संकीर्ण रूप से न होकर विस्तृत रूप से होना चाहिए। साध्य तो अधिकतम व्यक्तियों को सुख है, कार्यों की स्वतंत्रता ही एकमात्र साधन है। मिल महोदय ने स्वतंत्रता के अपहरण होने से भयंकर परिणाम का उदाहरण देते हुए कहा है कि क्या मानव जाति कभी भूल जाती है कि किसी मनुष्य को जो है सुकरात नाम का मनुष्य था जिसकी राज्याधिकारियों में एक टक्कर हुई थी। सेवायन ने इस नामक पुस्तक में अपनी पुस्तक में जो है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में लिखा है कि यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि संपूर्ण व्यक्ति जो है उक्ति के समाज के अधिकतम सुख का कोई उल्लेख नहीं है। मिल ने जो है निश्चित रूप से एक ऐसी बात कह रहा था कि जिसका समर्थन अधिकतम सुख के आधार पर नहीं किया जा सकता है। वह विचार के अनुसंधान तथा ज्ञान प्राप्त करने का दावा कर रहा था, जो बुद्धिमान व्यक्तियों पर जो है अभिन्न अंग है माय डियर। चलिए इसके बाद मिल की स्वतंत्रता संबंधित विचारधाराओं की विशेषता क्या है माय डियर स्टूडेंट, इसको जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए इनमें जो है निम्नलिखित प्रमुख है, क्या क्या है इसको जानते हैं हम लोग। पहला है मिल महोदय ने व्यक्ति को बहुसंख्यक जो है निरंकुशता से बचाने का प्रयास किया। दूसरा है
फिर मिल ने जो है सामूहिक व्यक्तिगत उपयोगिता में अंतर स्पष्ट किया है और सामाजिक उपयोगिता का जो अत्यधिक महत्व दिया है। तीसरा है मिल स्वतंत्रता को राज्य में भीतर ही संभव समझता है। चौथा है माय डियर, लोगों को कृतज्ञता ज्ञापन और त्याग के विचारों पर हमेशा याद रखना चाहिए। देखिए पांचवा है कुछ मिल ने जो है कुछ विशेष तरह के व्यक्तियों को स्वतंत्रता से वंचित रखना चाहता है, जैसे पिछड़ी हुई जातियों को। उस काल में एशिया की कुछ जातियां बिछड़ी हुई थी, मिल उसको स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं था। छठा देखिए अंत में जो है मिल की यह इच्छा थी कि सामाजिक उद्देश्य की राष्ट्रीय प्रगति के समय स्वतंत्रता का अपहरण किया जा सकता है। देखिए आलोचना क्या है, मिल ने विचारों की कटु आलोचना की गई है जो कि निम्नलिखित है। पहला है मिल सभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता के साथ साथ पागल व्यक्तियों को भी स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिससे समाज की उन्नति और प्रगति न होकर जो है अवनति हो सकती है। दूसरा है मिल प्रत्येक बात को मानने का कसौटी तर्क को बतलाता है कि बड़ी बातें तो सिर्फ तर्क आधार पर मानी जा सकती है, लेकिन छोटी छोटी बातें जो है यदि तर्क की कसौटी पर रखी जाएगी तो कलह हो जाने की संभावना बनती रहती है माय डियर। अब देखिए तीसरा नंबर है यो व्यक्तियों को जो है सभी कार्यों को व्यक्तिगत और सामाजिक दो भागों में बांटता है मेरे प्यारे छात्रों, लेकिन यह विभाजन असंभव है क्योंकि ये कार्य अभी व्यक्तिगत है पर वह जो है आगे चलकर सामाजिक हो जा सकता है, अतः उसका यह विभाजन मनोवैज्ञानिक नहीं है। मिल ने जो है सामाजिक अंधविश्वासों और परंपराओं का विरोध किया है और उचित नहीं समझा है। ठीक है माय डियर, चलिए हमारा आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुआ माय डियर स्टूडेंट्स। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए क्वेश्चन में जो कि वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। चलिए अभी तक हमारे इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों रिलेटिव के साथ। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।